हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में टाइप नंबर 5। सो टाइप नंबर 5 क्या है? ये टाइप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। सो टाइप नंबर 5 क्या है? इफ़ फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट अ गिवन पॉइंट। हमें क्या होगा, एक फंक्शन गिवन होगा और हमें एक पॉइंट गिवन होगा और हमें ये बता देंगे कि जो वो हमारे पास फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है उस पॉइंट पे। ओके अगर ऐसी कंडीशन है तो हमें किसी वेरिएबल की या हम कांस्टेंट की हमसे वैल्यू पूछेगा, जैसे ए बी के, इस तरीके से हमसे वैल्यू पूछेगा। तो ये टाइप नंबर 4 में आपके पास पैटर्न आएगा। या तो वैसे पूछ सकता है या वो रिलेशनशिप भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो इनके बीच में मैं रिलेशनशिप पूछ लिया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है आपके पास में कि आपको क्या करना है, जो कंडीशन गिवन है ना कि वो कॉन्टिन्यूस है उसको हमको लेके चलना है। तो कॉन्टिन्यूस लेके चलेंगे मतलब हम पहले c की जो वैल्यू है, c जो है उसको फंक्शन में पुट कर देंगे। ओके इसके बाद में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और स्टेप नंबर 3 में हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ये कंटिन्यूस है मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी और वो FC के इक्वल आएगा। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ से A B या जो भी पूछेगा वो उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर वैल्यू पता नहीं चलती है तो हमें कोई रिलेशन मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B। हमें यहाँ पे A एंड B के बीच में रिलेशनशिप बतानी है अगर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया हमें x इज इक्वल टू 3। ये क्या है, एक गिवन पॉइंट है और फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ओके अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, कुछ अननोन वैल्यूज़ गिवन है a एंड b, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि c को आपको फंक्शन में पुट करना है। ओके तो यानी कि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, f3। ओके 3 जो है c की वैल्यू है तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, f3। ओके अब यहाँ पे देखिए कि अगर x जो है 3 के इक्वल है तो फंक्शन क्या आ रहा है, ax प्लस 1। यानी कि हमारे पास अगर x 3 के इक्वल होगा तो जिस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे वो कौन सा होगा, ax प्लस 1। ओके अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, 3। तो ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस 1। ओके जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन ये है, हमें x यहाँ पे क्या पुट करना है, 3। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई, 3a प्लस 1। ओके तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 3a प्लस 1। आई होप ये स्टेप क्लियर है। स्टेप नंबर 1 फंक्शन में हमने क्या कर दिया, c पुट कर दिया। देन अब स्टेप नंबर 2 है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू, x किसको टेंड करेगा, जो c पॉइंट गिवन है। c पॉइंट क्या गिवन है, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 नेगेटिव fx। ओके फंक्शन क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 3 के लेफ्ट की वैल्यू, यानी कि वो क्या होगा, लेस होगा 3 से। ओके तो ये लेस है 3 से तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यहाँ पे चेक कीजिए, जब x लेस है 3 से तो फंक्शन क्या है, ax प्लस 1 है। तो यहाँ पे ax प्लस 1 हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फंक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 3 नेगेटिव fx क्या है, ax प्लस 1। ओके अब देखिए यहाँ पे 3 नेगेटिव है, देखिए यहाँ पे x जो है 3 है तो 3 से लेस आएगा, मतलब यहाँ पे 3 में से कुछ कम हो गया होगा। तो वो कम क्या होता है, h। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस h। कोई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3 से कम होगी ना। तो 3 में से कुछ कम हो गया होगा, छोटा सा नंबर, यानी 3 माइनस h होगा वो। तो यहाँ पे हम x यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 3 माइनस h। तो लिमिट अब किसकी लिमिट आएगी, h की। h बहुत छोटा सा नंबर है, किसको टेंड करता है, 0 को। अब यहाँ पे a है, कांस्टेंट है, x की यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h। सो 3 माइनस h प्लस में क्या आएगा, 1। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो h 0 को टेंड कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, h की जगह पुट कर देंगे 0, यानी कि यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी a 3 माइनस 0, इसके बाद में आएगा प्लस 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a और प्लस में 1। ये आई हमारे पास लेफ्ट हैंड की वैल्यू।
ओके 3a + 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। सो ये हमने किया स्टेप नंबर 2। अब है स्टेप नंबर 3, यानी कि हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो चलिए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। ओके, तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, देखिए राइट हैंड लिमिट में आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड टू, x किसको टेंड करता है बताइए, 3+। क्यों, क्योंकि 3 वो c की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू कितनी है 3, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे प्लस, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3+। ओके, साथ में क्या लिखना है fx। अब fx बताइए fx क्या होगा, सोचिए fx क्या होगा। यहाँ पे 3+ है, मतलब 3 से ग्रेटर है। तो x जब ग्रेटर है 3 से, तो फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फंक्शन है bx + 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे bx + 3। ओके, ये स्टेप क्लियर है। bx + 3 क्यों आया, क्योंकि x जो है ग्रेटर है 3 से। तो यहाँ पे अब क्या करना है, 3+ है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो वैल्यू होगी वो 3 से ज़्यादा आएगी, मतलब 3+ h। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0। अभी आपको पता है कि h 0 को टेंड करता है। x यहाँ पे क्या पुट करना है 3+ h, तो यहाँ पे आएगा b × 3+ h, प्लस में कितना आएगा 3। ओके, अब h 0 को टेंड कर रहा है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा b 3 + 0 + 3, यानी कि ये कितना आएगा 3b + 3। ओके, 3b + 3, ये हमारे पास किसकी आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट। ओके, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो दोनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए, तीनों चीज़ें इक्वल आनी चाहिए। तो हम 2 को भी इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे f3 की वैल्यू 3a + 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3a + 1 है। तो हम इक्वेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को किससे, राइट हैंड लिमिट से। तो यहाँ पे आएगा क्या 3a + 1, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, इज़ इक्वल टू 3b + 3। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, तो 3b + 3। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं 3 है 3a है, यहाँ पे आई थिंक विजिबल नहीं है, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3a, यहाँ पे क्या आएगा -3b। ओके, अब बेस को इधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा 2। 3a ये हमारे पास आया 3a + 1, और ये कितना है हमारे पास 3b + 3। ओके, अब हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि a - b इज़ इक्वल टू 3 / 2, 2 / 3, ये आएगा हमारे पास 2 / 3। a - b इज़ इक्वल टू 2 / 3। ओके, तो एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। स्टेप नंबर 1 में हमने fx में c पुट कर दिया। तो हमने यहाँ पे जब x की जगह पे 3 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3a + 1। हमने स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो फंक्शन चूज़ किया, तो फंक्शन क्या आया ax + 1। x की जगह पे 3 पुट किया तो ये हमें कितनी मिली 3a + 1। ओके, राइट हैंड लिमिट निकाली हमने, तो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया bx + 3। ओके, अब यहाँ पे हमने जो x की वैल्यू है वो कितनी पुट की 3, ठीक है, h वाले मेथड से किया। तो x के यहाँ पे जो हमने 3 पुट किया तो ये कितना आ गया 3b + 3। अब दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 3a - 3b इज़ इक्वल टू 2। तो a - b इज़ इक्वल टू 2 / 3। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन जो कि इस टाइप से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।